नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। पूर्व आईजीपी ट्रैफिक बसंत रथ द्वारा एक कंप्लेंट दायर जो है वो की गई है हेडक्वार्टर, जो पुलिस हेडक्वार्टर है उनके जो एडीजीपी हैं मनीष सिन्हा, उनके खिलाफ, और साथ ही एक कॉन्ट्रैक्टर है और साथ ही एक इंजीनियर है, उनके खिलाफ भी जो है वो कंप्लेंट दर्ज की गई है। और इस कंप्लेंट में कहा गया है कि मैं एफआईआर करवाना चाहता हूं इन सभी के खिलाफ, क्योंकि मेरी जान को ख़तरा जो है वो साफ तौर पर इन्होंने कहा है। मैं जो लेटर सामने आई है, ये वो लेटर है जो इन्होंने लिखी है पुलिस पोस्ट नेहरू मार्केट की बात की जाए तो उन्हें ये लेटर उन्होंने भेजी है। इनमें साफ तौर पर उन्होंने कहा हुआ है कि कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ जो है वो इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसकी वजह से मेरी जान भी जा सकती है। एक उनकी तरफ से, यानी कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल की बात की जाए या फिर फेसबुक पेज जो बसंत रथ का है, उन पर उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है वो अपलोड की है। एक वीडियो भी उन्होंने अपलोड किया है जो उनके किचन का बताया जा रहा है। ये देखिए, ये वो वीडियो है जो उनके किचन का है, अगर आप देख पा रहे हो तो उन्होंने ये कहा है कि आप हालत देख सकते हैं मेरे किचन की क्या है, पूरे तरीके से सीलन वहाँ पर कितनी ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रिकल वायर है वो निकली हुई हैं। अगर मेरे बाथरूम की बात की जाए वहाँ पर भी ऐसे ही हालात है, और कहीं ना कहीं अगर, क्योंकि अभी बारिश भी हुई है और अभी सर्दियों का मौसम है और कुछ अनहोनी हो गई तो मेरी जान भी जा सकती है इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि जो वायर्स है, इलेक्ट्रिकल वायर हैं, वो भी बाहर लटकी हुई हैं और ये हालात हैं मेरे वहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ की। और साफ तौर पर इन्होंने यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि मैं यूपीएससी जो है, सिविल सर्विसेज जो है वो 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। मैंने जम्मू कश्मीर में काम करना जो है वो माना था कि मैं जम्मू कश्मीर में काम करूँगा। मैंने कभी अपने आप को डिपोट जो है या डेपुटेशन कभी नहीं ली दिल्ली की तरफ। 22 साल जो है मैंने यहीं पर जम्मू कश्मीर में दिए हैं। और ये भी कहा है कि जिस ऑफिसर ने इतना काम किया है और कभी वो बाहर नहीं गया, कहीं किसी अपने काम में कोताही नहीं की, तो फिर उसके घर की हालत देख सकते हैं आप। मैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहता हूं और ये मेरे हालत है। और जो भी आप देख सकते हैं किस तरह से आप न्यू ईयर मना सकते हैं, और मेरा न्यू ईयर क्या है, इस तरह के कमरे में, इस तरह के घर में मैं अपना जो न्यू ईयर है वो मना रहा हूं। और साफ तौर पर जो लेटर इन्होंने भेजा है वो भेजा है, मैंने पहले बताया कि वो नेहरू मार्केट जो पुलिस पोस्ट है वहां पर भेजा गया है। और इसमें साफ तौर पर उन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर में 2001 से काम कर रहा हूं। मैंने कहीं ना कहीं ये एफआईआर इसलिए मैं लॉन्च करवाना चाहता हूं कि जो हालात इस वक्त मेरे चल रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी देर से जो मेरा रूम है उसकी रेनोवेशन नहीं हुआ है। 2017 में लास्ट टाइम रेनोवेशन हुई थी और मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं कि जो काम है वो जल्दी से जल्दी करवाया जाए। जो इंजीनियर था, जो कॉन्ट्रैक्टर था, उन्होंने पूरा काम नहीं किया है, आधे में, यानी कि 10% सिर्फ काम किया और उसके बाद वो काम छोड़कर चले गए, वो वापस नहीं आए। और ये सारा काम जो है वो एडीजीपी मनीष सिन्हा जो हैं वो देखते हैं। और उन्होंने, जब मैंने उनको मैसेज किया कि इस तरह के हालात हैं, मेरा काम जो है रूम का वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से मेरी जान भी जा सकती है, और उन्होंने कहीं ना कहीं वो जो उनके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, जो उसके स्क्रीनशॉट हैं, वो भी उन्होंने शेयर किए हैं फेसबुक पर भी। ये देखिए, ये वो स्क्रीनशॉट है, शायद आपको सही से दिख नहीं रहा, ये है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप मेरी कॉल्स को अवॉइड कर रहे हैं। मैंने आपको बार बार कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जिसे आपने काम दिया है वो काम ठीक से नहीं करके गया है, पूरा काम जो है उसने कंप्लीट नहीं किया है। और जो इलेक्ट्रिकल वायर है जिस पे काम होना चाहिए था किचन में या बाथरूम में, वो भी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। बारिशें होती हैं तो डर सा रहता है, अनसेफ जो है वो मुझे यहाँ पर महसूस होता है। और कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा काम नहीं किया है, पूरे तरीके से वो काम छोड़कर चला गया है। और जिस तरह से वहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं यहाँ रहूँ तो मैं सेफ़ रह पाऊँगा। और इन्होंने यही कहा कि मैं जितने उनको मैसेजेस भेज रहा हूँ एडीजीपी मनीष सिन्हा को, या उनको मैं कॉल कर रहा हूं, तो उनकी तरफ से कोई भी जवाब जो है वो नहीं आ रहा है। इससे साफ होता है कि वो ये काम, क्योंकि उन्हीं के अंडर ये काम आता है, वो काम सही तरीके से नहीं देख रहे हैं। और शायद ये मंसूबा हो सकता है कि मेरी जान जो है इसी तरीके से चली जाए तो मेरा किसी को शायद फिर शक भी नहीं होगा। और साफ तौर पर जो कंप्लेंट लिखी है, बहुत लंबी चौड़ी उनकी तरफ से ये कंप्लेंट है। और इसी चीज़ का उन्होंने ये जो अगर बात कही जाए, जो एक मेन मुद्दा उन्होंने कहा है कि जो ये रेनोवेशन है ये नहीं हुई है, जो अभी की जा रही थी, कंप्लीट होनी चाहिए थी, वो इन्होंने बीच मझधार में छोड़ दी है। सिर्फ 10% काम जो है वो पूरा हुआ, उसके बाद जितनी भी वायर्स हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, और जो सीलन है रूम में, वो हालात बद से बदतर हैं। और यहाँ पर अगर मैं रहूँगा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाऊँगा। और ये इन्होंने पूरी
जो लेटर लिखी है इसमें पूरा यही बातें जो है वो लिखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें अगर मैं विटनेस की बात करूं तो अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत सारे उन्होंने नाम भी मेंशन किए हैं कि जो विटनेस हैं कि यहाँ पर किस तरह के हालात जो है वो है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पास कुछ कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं और साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी है व्हाट्सएप के, जो एक हमने पहले ही आपको दिखा दिया। SMS टेक्स्ट भी है जो मैंने मनीष सिन्हा जो ADGP हैं हेडक्वार्टर के, उनको भेजा है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ ऐसी है जो कहीं ना कहीं ये बताएगी आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और किस तरह का कहीं ना कहीं मेरे जो हालात हैं वो चल रहे हैं। और कोई भी मेरी बात जो है इस वक्त नहीं सुन रहा है, जबकि मैंने इतना काम जम्मू कश्मीर में किया है और इस तरह के हालात मेरे साथ हो रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी हैं और ये मुहैया उन्होंने कह दिया कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, मुझे अगर यहाँ पर कहीं अगर इलेक्ट्रिकल वायर की वजह से मुझे कुछ भी होता है, मेरी जान जाती है, तो इसके कसूरवार यही होंगे और कोई नहीं होगा। अब देखते हैं इसको लेकर क्या आगे जो है वो बातें निकल के आती हैं, क्या इस पर अमल किया जाता है और क्या इसका आगे संज्ञान जो है वो ADGP मनीष सिन्हा जो है वो लेते हैं, क्या उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से साफ तौर पे ये कंप्लेंट जो है उनके अगेंस्ट कर दी है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।